भाई, आपने ब्रजभूषण को टिकट देके मुद्दा फिर से जिंदा कर दिया। मतलब जिससे आप जान छुड़ाना चाह रहे थे वो करे, अब वो बवाल हम लोग लगातार करेंगे। भैया अवधेश जी, देखिए अमिताभ जी, जान तो कांग्रेस के नेता छुड़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, गांधी परिवार से, और ये सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं अच्छी तरह से, और जो अपने कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं वो भी अच्छी तरह से देख रहे हैं कि कांग्रेस से किस तरह से कांग्रेसी जो वरिष्ठ नेता पुराने नेता हैं वो किस तरह से गांधी परिवार से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। रही बात संविधान की, अरे मेरे भाई, जो संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उनके लिए पंचतीर्थ का निर्माण किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे कांग्रेस पार्टी ने तो भैया जब से सत्ता में आई तब से जो संविधान को धज्जियां उड़ाई, संविधान की लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। सबसे पहले देखो देश को तोड़ा इन्होंने, तब संविधान कहां गया था कांग्रेस का। उसके बाद आप देखिए 84 दंगों में देश की सड़कों को सिख भाइयों के लहू से लहू लुहान कर दिया गया, तब संविधान कहां गया था कांग्रेस का, तब लोकतंत्र कहां गया था। जब 1990 में कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया गया, हिंदू बहन बेटियों के मंगलसूत्र छीने गए और उनकी जमीनें हड़पी गई, तब कांग्रेस का संविधान कहां गया था, तब कांग्रेस का लोकतंत्र कहां था भाई। जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, जामिया विश्वविद्यालय से SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर दिया जाता है कांग्रेस द्वारा, तब संविधान कहा जाता है कांग्रेस का, तब कहां लोकतंत्र जाता है। आज देश 10 साल में 14 से 24 तक विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है विश्व पटल पर, तो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। अमिताभ जी, कोई खतरे में नहीं है, केवल वो लोग खतरे में हैं जो घोटालेबाज हैं, जिन्होंने देश को लूट कर खाया है, वही खतरे में है। देश बहुत खुश है, देश की जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, क्योंकि हर भारतीय को चाहिए अपने विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है 2047 तक, और हर भारतीय के मन में यही इच्छा है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। जी, मिठी रायबरेली में हमारे ही आशीर्वाद से, हमारी भभूत लगा के जो लोग बड़े बने वो गद्दार, उन गद्दारों के भरोसे कहां भाजपा चल रही है क्या? खड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी वहां पर। जी अवधेश उपाध्याय, केवल अवधेश उपाध्याय जी। जो कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, जो अपने नेता की बात कर रहे हैं, क्या चौधरी चरण सिंह जब कांग्रेस छोड़ के गए थे, क्या इनके हिसाब से वो गद्दार है देश के? क्या राजगोपालाचार्य ने जब 1956 में कांग्रेस छोड़ी थी वो गद्दार थे क्या देश के? क्या ममता बनर्जी देश की गद्दार है जो कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई है? क्या शरद पवार ने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाई, वो गद्दार है? क्या ये आपका गौरव वल्लभ गद्दार है? क्या रोहन जी जो है वो गद्दार है? मतलब कांग्रेस पार्टी जो छोड़ के जा रहा है वो गद्दार है? वाह, तो गद्दारों के साथ रह क्यों रहे थे भाई? अरे गद्दारों से घर क्यों बसाया हुआ था, इतना बड़ा आशियाना बना रखा है, गद्दारों से भरा हुआ वो बनाया क्यों था फिर? ये इनकी मूर्खता दर्शाता है अमिताभ जी, जो इन्हें छोड़कर जाता है वो गद्दार हो जाता है अगले दिन। अब सोचिए आप, चौधरी चरण सिंह जी जो किसान के मसीहा माने जाते हैं और इतने बड़े नेता थे, उनको ये गद्दार कह रहे हैं कि जो कांग्रेस से जाते हैं वो गद्दार हैं। कांग्रेस में उनकी हैसियत नहीं होती, उनको भारतीय जनता पार्टी उनको मौका देती है। इसका मतलब आप समझिए, जाट भाइयों का सम्मान कौन कर रहा है? कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर कर रहे हैं, बैठकर सोचिए आप। ठीक ठीक है भैया, आज मैं समझ गया, आपका भी निशाना समझ गया। ठीक अवधेश जी, ठीक है, रुक जाइए, आपका भी समझ गए। कोई गांधी परिवार में, कांग्रेस में ही रहे आदमी और गांधी परिवार कोई नेता माने, ऐसा किसी ने बॉन्ड तो लिखा नहीं। सबको आजादी है दल बदलने की, और ठीक बात कही थी अवधेश जी ने। ममता बनर्जी क्या है, वो भी गद्दार हैं। पवार क्या है, वो भी गद्दार हैं। तारिक अनवर क्या है, वो भी गद्दार है, वो तो कांग्रेस में फिर आए, वो सब गद्दार हैं। तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी इनके बारे में अगर गद्दार बोल दिया तो चुनाव अभी बाकी है, इसी में रायता फैला देंगे सब। ममता जी वैसे बंगाल में लट्ठी चला रही हैं, कड़क मिजाज हैं, और महाराष्ट्र में पवार भी सुनने वाले नहीं। वो भी अपने को भाई छोटा नेता तो नहीं मान सकते। तारिक अनवर आपके घर में आ गए, ये वही तारिक अनवर हैं जिन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था कि नहीं उठाया था, तो वो भी गद्दार हैं। तो उनको बोलो भाई तारिक अनवर बाहर जाओ, ये भाषा ठीक नहीं।